एवं नगर हवेली प्रदेश की 70वें मुक्ति दिवस पर आयोजित इस समारोह में हमारी संस्था के उप सभापति, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान अनंतराव निकम जी, सचिव श्री ए नारायण, श्री विश्वेश भाई दवे जी, श्री हीरा भाई पटेल, श्री रमेश भाई ओझा जी, लायंस इंग्लिश स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती निराली पारेख, श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सीमा पिल्लाई, हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दिशा पारेख, उप प्राचार्य श्रीमती शिल्पा तिवारी, हमारे सभी विभाग अध्यक्ष, सभी सम्मानित अध्यापकगण, हमारे मीडिया के साथीगण और प्यारे बच्चों, आज से 70 साल पहले हमारे इस प्रदेश को आजादी मिली। जिन महानुभावों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कर्मठ और निष्ठा से इस प्रदेश को आजादी दी, उन सभी महानुभावों को हम आज के दिन याद करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने वैसे बड़ी अच्छी बातें कही है। सौरभ और अमन ने भी संवाद के रूप से हमें जो जानकारी दी है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी लॉ की जो स्टूडेंट थी उन्होंने भी काव्य रूपी एक अच्छी बात कही है। वैसे सभी वक्ताओं ने इस प्रदेश के इतिहास को ढंढोड़ने का प्रयास किया है। मैं कुछ थोड़ी सी अलग बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे सौरभ इन लोग ने संवाद में एक बात कही कि सिलवासा का नाम पोर्तुगलियों ने रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर हवेली का नाम जो था 17वीं सदी के आसपास, जब धर्मपुर की रियासत थी, यहाँ धर्मपुर के राजपूत सिसोदिया का यहाँ शासन था, उन दिनों में हमारे पूर्वजों को एक सौभाग्य मिला था, जिस सौभाग्य के तहत हमें यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिला था चौहानों का। और उन्होंने नरोली में हवेली फलिया में एक 7 मंजिले की हवेली का निर्माण किया था। तो पूर्व में हवेली, पश्चिम में हवेली और पूर्व में एक नगर करके गांव था, जो कि हमारे सिसोदिया के देवी का गांव था, उनकी कुल देवी वहां थी। तो उन्होंने पूर्व में नगर और पश्चिम में हवेली को लेके इसका नाम नगर हवेली रखा। नगर हवेली भी नहीं था, उन दिनों में नगर हवेली बोलते थे। आप पोर्तुगलियों के कितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, उनके जितने भी रेगुलेशंस आए हैं, जिनके भी एक्ट्स आए हैं, उसमें आप देखेंगे तो नगर हवेली लिखा है। यह एक इतिहास है नगर हवेली का। जैसे कि सब लोग ने कहा, पोर्तुगली हमारे यहाँ 1783 में आए थे और 1954 में गए। मतलब 171 साल उन्होंने इस छोटे से प्रदेश का शासन किया। ओरिजिनली जब धर्मपुर रियासत के पास
ये परगना था, उसको उन दिनों में परगना कहते थे, और उनके पास करीब 8 परगना का शासन था सिसोदिया के पास। उसमें हमारा जो नगर हवेली था, नगर हवेली के 68 विलेजेस थे, और 68 विलेजेस को 8वां परगना कहते थे। जब पोर्तुगलियों ने एक संधि के तहत पेशवा से इस परगना का शासन हासिल किया, तब ये 68 विलेजेस नगर हवेली थे। उसके बाद उन्होंने 1783 के बाद दादरा हासिल किया। तभी से लेके आज तक यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली कहलाता है। 1954 में आजादी मिलने के बाद भी हमारे यह प्रदेश मुक्त प्रदेश था। कहते थे कि यह प्रदेश एक सेपरेट कंट्री जैसा था। अगर गुजरात या महाराष्ट्र के किसी को यहाँ आना था, अगर कोई बारात भी लेके आना चाहते थे तो उनको परमिट लेनी पड़ती थी। 54 के बाद पोर्तुगली फिर भी हमें मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लिटिगेशन किया था लिस्बन कोर्ट के अंदर, और ये लिटिगेशन चलता रहा। उसी के दौरान गवर्नर जो कि दमन में बैठते थे, उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपका ये प्रदेश है, जब तक लिटिगेशन कंप्लीट नहीं होता है वहाँ को एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाए। उसी के तहत जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रदेश में लोकल प्रशासन के लिए एक वरिष्ठ पंचायत की स्थापना की, और उसी के साथ साथ उन्होंने इस टेरिटरी को संभालने के लिए प्रशासक की निमणूक की, जो थे श्री के.जी. बादलानी। वरिष्ठ पंचायत के वक्त के साथ साथ यह इच्छा जाहिर की और एक रिजोल्यूशन किया कि नाउ वी आर रेडी टू मर्ज विथ यूनियन ऑफ इंडिया। और हमें कहने में बड़ा गर्व है कि उस वरिष्ठ पंचायत का हम भी अंतिम अध्यक्ष रहे हैं, जो कि 1989 में डिसॉल्व हुई। उसी के बाद 11 अगस्त 1961 में हम भारतवर्ष में जुड़ गए, और उसके बाद हम भारतवर्ष का एक हिस्सा के रूप में इस प्रदेश को विकसित कर रहे हैं। आजादी के वक्त हमारे यहाँ की जो सोशल सिस्टम थी, उसमें 90% यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन थी और 10% में दूसरी जाति आती थी। आजादी के समय यहाँ का जो लिटरेसी रेट था करीब 14 या 15% था। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि वी हैव रीच्ड टू द लिटरेसी रेट एट द रेट ऑफ 80%, व्हिच इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। दूसरे क्षेत्र को अगर आप ले, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कई संस्थाएं ने यहाँ एस्टैब्लिश हुई है, और धीरे धीरे हमारा ये एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। जहाँ तक पर्यटक के विकास की बात है, कई पर्यटक यहाँ आते हैं और उनको ये हरियाली से वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। उद्योग की बात करें, आज हमारे प्रदेश में करीब 3000 उद्योग कार्यरत है, और भारत सरकार को हम एक अच्छी धनराशि टैक्स के रूप कॉन्ट्रीब्यूशन में देते हैं। किसान की बात करें तो खेती के क्षेत्र में हमारा अच्छा विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, उसमें भी हमने बहुत अच्छा किया है। यह प्रदेश हम समझते हैं एक छोटा भारत है, विविधता में एकता को लेके हमारे यहाँ सभी जातियाँ और धर्म के लोग रह रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और नया रोजगार हासिल करके अपने जीवन में स्थायी हो। आपको एक और बात पता करना चाहते हैं हम कि यह प्रदेश केंद्र शासित कब बना। जब यह प्रदेश के बीच में एक ट्रीटी हुई, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और एक दिन के लिए हमारे जो प्रशासक थे उनको भी प्रधानमंत्री बनाया गया था दादरा एंड नगर हवेली का, और उनके बीच में एक ट्रीटी हुई
और उस ट्रीटी के तहत हमारे प्रदेश को इट वॉज डिक्लेयर द 7th यूनियन टेरिटरी। हमारे बच्चों को खास ये जानना जरूरी है, हमारे शिक्षकों को भी जानना जरूरी है, ताकि बच्चे को आप ज्ञान दे सके। हमारा अस्तित्व कहाँ से आया, हम ये 2 अगस्त क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी अस्मिता क्या है, इस सब का अर्थ समझाने के लिए आपको इतिहास जानना आवश्यक है। और जहाँ तक अभी की हमारी जो स्थिति है प्रदेश की, करीब हमारे यहाँ 5-1 लाख की आबादी हो चुकी है। सभी राज्यों के लोग यहाँ है और सब प्रेम भाव से रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हमारी संस्था के बारे में भी टिकम साहब ने काफ़ी कुछ बताया है। वी आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी हैप्पीली, और आगे भी हमें बहुत ही ऊंचाई हासिल करनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः एक बार आज के हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। Thank you so much, sir. Your